श्री प्राणनाथ जी मंदिर कानपुर का वार्षिक भंडारे का आज दूसरा दिन। परम श्रद्धेय परम आदरणीय परम सम्माननीय श्री विजय भाई जी, श्री प्राणनाथ जी मंदिर कानपुर के ट्रस्टीगण एवं श्री राजी महाराज जी के सतगुरु महाराज जी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सुंदर साथ जी, आपने भी सरकार साहब से बहुत कुछ पाया है। आपके प्यार में इतनी ताकत है कि कितनी दूर दूर से सुंदर साथ नतमस्तक हो रहे हैं। आज श्री प्राणनाथ जी मंदिर कानपुर के वार्षिक भंडारे पर सुंदर साथ जी प्रेम खींचता है, किसी के कोई पकवान नहीं खींचते। ये आप सभी जानते हैं, आपको सिखावन देना तो एक सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। लेकिन मैं एक दो घटनाएं आपसे शेयर जरूर करूंगा जो मेरे साथ घटना घटित हुई, और उसको आप सुनेंगे तो आपको भी विश्वास आएगा। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेरा जसो नाम। तेज कोर श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्राणाधार सुंदर साथ जी, मैं जब इस संप्रदाय में आया नहीं था, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और मेरी पगार इतनी ज्यादा थी कि आजकल के बच्चे आपके एक कुल्फी या आइसक्रीम भी खा लेते हैं, इतनी मेरी सैलरी थी। विश्वास करते जाना मेरी बातों पर, इतनी मेरी सैलरी थी। सरकार साहब के चरणों में जब आया तो उन्होंने एक किस्सा मेरे को सुनाया कि भाई मैं भी जॉब करता था। अच्छा जी, RMS GPO में दिल्ली में जॉब करते थे पूज्यपाद सरकार साहब। तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि मैंने एक भंडारे पे जाना था, इलाहाबाद जाना था, और मैंने आशा प्रदीप का नाम सुनाई हुआ, आपने सबके घरों में उनकी कैसेट भी बजती है। उनके ससुर थे चंद्र प्रकाश जी भगत, जो शेरपुर में भी सेवा करते थे, निजानंद आश्रम रतनपुरी में भी करते थे। उनको मैंने कहा कि मेरा मेडिकल जाकर के मेरे ऑफिस में दियाना कल सवेरे। वो ऑटो चलाते थे, कह रहे ठीक है जी मैं जाकर दियाऊंगा कल आपके ऑफिस में। रात को उनको ट्रेन में बिठाने खुद गए स्वयं भगत जी, चंद्र प्रकाश भगत जी खुद स्वयं उनको स्टेशन पर ट्रेन में बिठा करके वापस आ गए। सुबेरे मेडिकल लेकर के उनके ऑफिस चले गए। जब उनके ऑफिस में गए, अंदर जाकर पूछा कि मैंने आहूजा साहब का मेडिकल देना है। कह रहे उनका मेडिकल, वो तो सीट पे बैठे अपना काम कर रहे हैं, किनका मेडिकल लेके आए हो? कह रहे मेडिकल तो मैंने जेब में ही डाल दिया, और मैंने जाकर देखा तो सीट पे बैठे काम कर रहे थे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कि किनका सर्टिफिकेट? अरे मैं उनको ट्रेन में बिठा के आऊं, रास्ते से थोड़ा उतर के आगे होंगे। खैर वो वापिस आए तो आकर के उनको कहा कि आपको मेरे को भेज दिया आपने जो है, अगर जाना ही नहीं था मेरे को क्यों वहां पर भेजा आपके ऑफिस में, मैं जाके मेडिकल दिया ना। कि भाई मैं तो एक हफ्ते बाद आया हूँ, वहां गया हुआ था, और आपको किसने कह दिया कि मैं वहां बैठा था? खैर मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ, आप सीट पे बैठे काम कर रहे थे। सरकार साहब ने कहा जो मेरी हाजिरी खुद दे रहे हैं तो मैं उनके ऊपर क्यों ना कुर्बान हो जाऊं। उसके बाद में उन्होंने VRS लेकर के नौकरी छोड़ दी, वॉलंटरी रिटायरमेंट, जो कि जल्दी से कोई लेता नहीं है। उन्होंने छोड़ दिया कि धनी मेरे लिए इतना कष्ट उठाते हैं कि मेरी ड्यूटी खुद देते हैं वो, कि नहीं मैं उनके लिए उम्र भर तक के लिए छोड़ता हूँ। जो उनको ऑफिसर थे वो RMS में। उसके बाद में मेरे दिल में भी आया कि मेरी इतनी प्राइवेट कंपनी में जॉब है
अगर मेरे भी एक हफ्ते की हाजिरी लग जाए तो मैं भी छोड़ दूंगा जॉब को। सुंदर साथ जी, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, सुनी हुई नहीं, मेरे साथ बीती हुई बात है। सेक्शन इंचार्ज था मैं, और हाजिरी का रजिस्टर मेरी दराज में रहता था। 125 स्टाफ के मेंबर थे। राजी महाराज की देखो मेहर अपार, मेरे सरकार साहब की जो बात सुनी तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आया कि मैं क्यों ना, देखो एक हफ्ते की मेरी हाजिरी लगवा कर दिखाएं सरकार साहब, मैं भी उम्र भर तक के लिए इनके साथ ही रहूं। दिल में आया तो क्या हुआ, मैं एक हफ्ता सुंदर साथ में चला गया, कभी किसी के घर जो है रात को चला गया। ऑफिस में मैंने कोई सूचना दी ना, फोन किया, कुछ नहीं किया। हफ्ते बाद आया तो मेरी टांगे कांप रही थी। आज तो तेरी नौकरी गई, प्राइवेट नौकरी है, एक हफ्ते, एक दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो, कौन तेरी एक हफ्ते की तो बातें सुन करके महाराज जी की, और इतना बड़ा कॉन्फिडेंस दिल में रहते ही कौन सुनेगा। सुंदर साथ जी, विश्वास करना, उस रजिस्टर में एक हफ्ते की जगह खाली थी। जो मेरे साथी थे, जो मेरे उसमें ऑफिस में बैठते थे, उन्होंने कहा कि मैनेजर एक हफ्ते से आए नहीं है तो फटाफट अपनी हाजिरी लगा दे। और मैंने एक हफ्ते की हाजिरी फटाफट, 1 सेकंड भी नहीं लगाया, 8 दिन के जाए मैंने हाजिरी 1 सेकंड के अंदर लगा दी। तो बोलिए सुंदर साथ जी, विश्वास मेरा बढ़ेगा या कम होगा। मैंने ये बात सरकार साहब से जाहिर करी कि पहले तो मेरे को बता रहा है, मेरे साथ तो इतनी बहुत घटनाएं हुई, महाराज जी जो है मेरे को बहुत कुछ दिखाते थे। और मैंने कहा सरकार साहब ठीक है। उसके बाद में 21 दिन का शिविर आश्रम में, कहने लगे भाई 21 दिन की छुट्टी में, कहा तो 1 हफ्ते की थी, चल गया, अभी 21 दिन का कैसे करेंगे। चलो ठीक है, वो भी काम हो गया। फिर 40 दिन का आ गया, कह रहे सिर्फ 40 दिन का है। मैं कहा ले भाई तो 40 दिन का कह रहे हो, 1 हफ्ते की बात थी। जी महाराज ये तो परीक्षा में परीक्षा, तभी तो पास होंगे, पहले LKG UKG, फिर पता नहीं UKG LKG जो कुछ होता होगा, हम तो पढ़े नहीं LKG में, सीधे ही पहली दूसरी में चले गए थे। तो उसके बाद में 1985 आया, कहने लगे चरण, मैं कहा जी कि 6 महीने का भंडारा है। मैं कहा आप तो नौकरी गई, प्राइवेट कंपनी, कहाँ 6 महीने की छुट्टी कौन देगा। कहने लगे ठीक है। मुझे जी देखी जाए जो होगा, अगर नौकरी गई तो आश्रम में आएंगे, वहां खीर खाने को मिलेगी। मैंने कहा ठीक है जी। कह रहे पक्का 6 महीने हैं भाई, ध्यान से सुन ले, 6 दिन नहीं है। कहा जी 6 महीने हैं। फिर हाँ। कह रहे 15 दिन पहले चलना है, राशन कौन लाएगा, सुंदर साथ आएगा दूर दूर से, राशन भी तो भरना है, 15 दिन पहले चलना, ज्यादा नहीं। मैं तो 6.5 महीने हो गए। उसके बाद में भंडारा शुरू हो गया। एक सुंदर साथ को कहा उन्होंने कि इसका मेडिकल जाकर इसके ऑफिस में दे दो बैकडेट में, और ऐसी बीमारी लिखवा दो जो साल 10-11 महीने से पहले ठीक ही ना हो। उनका फैमिली डॉक्टर था, उन्होंने जाकर के उस डॉक्टर से गिटपिट करके उन्होंने ऐसी बीमारी लिखवा दी। मैं को बीमार थोड़ा था, फिर ऐसी बीमारी लिखवा दी कि साल 6 महीने तक ये ठीक ही ना हुए। बैठा उनके चरणों में था, खीरें खाने को मिल रही थी, वो मेडिकल दिया, कूदता आया, मेडिकल दिया, कह रहे नहीं दिया तो तेरे को अंदर कौन आने देता। वो मेडिकल दे दिया। फिर मेरे को अगर तेरी 1 दिन की भी सैलरी कटे तो मेरे से ले लिए। मैं भी सोचने लगा, मेरे को बात तो ठीक है, सौदा तो सस्ता ही है, महंगा थोड़ा। उसके बाद भंडारा भी हो गया। कह रहे भाई इसको समेटेगा कौन। मैं कहे तो बढ़ती ही ज्यादा, 6.5 महीने तो पहले थे, 1 हफ्ता समेटने में लग गया। कह रहे पन्ना जी मत्था टेकने जाएंगे भाई, भंडारा निर्विघ्न संपन्न हुआ है। 1 हफ्ता फिर लग गया। 7 महीने सुंदर साथ जी, मैं विद पे मेरे को 1 दिन की भी सैलरी नहीं कटी। मेरे साथ मेरी घटना घटी है। जिसके सिर पर वो सतगुरु महाराज खड़े रहते हैं, उनका कोई भी बाल बांका कर नहीं सकता। तो फिर पूछते शर्मा जी कितने दिन की सैलरी मिली। मगर जी 7 महीने 7 दिन की मिली। तो कह रहे भाई जो धनी पर विश्वास लगाते हैं वो सदा सुख पाते हैं, उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता।
उसके बाद में 1978 की एक बात और है, उस समय पर दिल्ली के अंदर बाढ़ आई थी और स्वरूप साहब इलाहाबाद के अंदर मीडिया प्रिंटिंग प्रेस में छप रहे थे। 6 महीने लगे थे छपने के अंदर। तो वहां पर भी जाने का मौका मिला। स्वरूप साहब छप के दिल्ली ले आए। वो हमारे साथ में बैठे हुए सुरेंद्र जी चौधरी। हमने जो ट्रक भर के आया तो पहले सीमापुरी आया था, चंद्र प्रकाश जी भगत लेके आए, फिर दिल्ली ले गए। सरकार साहब ने कहा इनको जाकर दुलारी बहन जी के वहां उतार दो और भगत जी कोठी पर, HKL भगत जी सेंट्रल मिनिस्टर थे, उनकी कोठी पर भी रखवा देना। 1000 स्वरूप साहब छप के आए थे। उस टाइम बाढ़ आ गई। जो स्वरूप साहब रखे थे वो बाढ़ आ गई तो वो हो जाकर संभालने पड़े। बाढ़ कोई परमानेंट तो थी नहीं। और जहां पर मैं रहता था वो सिंधी परिवार थे। उससे पहले बड़े सुंदर साथ में कोई भी सिंधी सुंदर साथ नहीं था। तो सरकार साहब ने जो बाढ़ तो चली गई, तो सरकार साहब ने फोन किया ऑफिस में कि आज जो है वैष्णव राजी देने हैं तेरे को। अच्छा राजी देने, फिर तो बहुत अच्छी बात है। नए नए छप के आए थे। और वीरवार को श्रीमती दुलारी बहन जी के घर में हर वीरवार को कीर्तन होता था। गुड़गांव से सरकार साहब हर वीरवार को दिल्ली आते थे कीर्तन के लिए। वहां पर प्रोफेसर प्रकाश जी भी आते थे हर वीरवार को, हम भी जाते थे। सुंदर साथ आता था सारा। स्वरूप साहब मेरे सिर पे रख दिया सरकार साहब ने। मैं 100 रुपये देने लगा, कहने लगे जेब में रख, रास्ते में भोग ले लेना। और राज्य की पधरावनी, प्रोफेसर प्रकाश जी आप भी साथ जाओ इनके, और राज्य पधरा लग गया। उस समय क्या हुआ, जो बाढ़ आई थी बाढ़ तो चली गई। और जिस घर में मैं रहता था वो सिंधी परिवार था, वो माता के भगत थे। वो बाढ़ आ गई तो वो पूरी मंडली को बस भर के वहां पर ले आए। पूरी गली में टेंट लगवा दिया, लाइटें वाइटें। और वो एक माता के भगत थे, उनके एक बहू, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की 40-50 किलो की वजन के अंदर होगी वो मूर्ति। और उसके साथ ही श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी 100-125 ग्राम की, कोई 6 इंची 8 इंची की, वो भी साथ में रखी थी। उन्होंने भाग तख्त के ऊपर पधरा रखी थी जैसे गली में मंदिर के बाहर। तो हम राज्य में सिर पे लेके आया था नंगे पैर, वहां से पीतलपुर से आजादपुर से। रास्ते में भोग का डिब्बा भी ले लिया, फूल हार भी ले लिए, फिर भी पैसे बच गए 100 रुपये में से। 78 की बात बता रहा हूँ आपको। गली में आकर देखा तो वहां तो पूरा जो है नाच गाना हो रहा है। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, टेंट लगे हुए हैं, गली में फंक्शन चल रहा है। प्रोफेसर प्रकाश जी कहे राज्य आए हुए ना, तो इसलिए राज्य के लिए मैं कहा नहीं तो कोई कीर्तन वाला। जो उनकी मुखिया थी, मकान मालकन थी, उसको मैं इशारा किया, माता जी में कहा एक बार इधर। कह रहे हाँ, वो नाचती नाचती आई क्योंकि कीर्तन हो रहा था, पूरी बस भर के आई थी। ये सच्ची घटना आपको बता रहे, आपको विश्वास आ जाएगा। किसी की खंडनी नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो बात बीती को मैं अवश्य शेयर करूंगा आपसे। उस समय पर क्या हुआ, भागी आई, हाँ बोल बोल। मैं कहा ऐसा है, ये नारियल पकड़ो आप। और जिस समय पर हम पूर्ण ब्रह्म बोलेंगे, जयकारे बोलेंगे, जब हम इशारा करें तो आप ये नारियल आंगन में तोड़ देना अपने घर जाकर के। हम बाहर खड़े गली में, कह रहे ठीक है। भागी गई और अंदर चली गई, नारियल पकड़ा। हमने पूर्ण ब्रह्म बोला जोर जोर से, वारी वारी करते रहे हम भी, और वो उधर नाचते रहे, हम इधर नाचते रहे। तब जयकारे बोले, हमने इशारा किया कि नारियल तोड़ो। जैसे उन्होंने नारियल तोड़ा, वो माता की मूर्ति एकदम इतने अनकाउंटिंग उनके टुकड़े हो गए कि आप विश्वास करना कि गिनती में ना आए। और वो श्री कृष्ण जी की मूर्ति साथ में थी, हिले में कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, धक्का दे जब भी वो नीचे नहीं गिर सकते। उनका कीर्तन बंद होगा और वो सारी मंडली बस में बैठ के प्रस्थान कर गई वापिस। और हमने ऊपर जाकर राज्य को भोग लगवाया और वापिस राज्य वापिस नीचे ले आए उसी तख्त के ऊपर। मैंने कहा टेंट तो हमारे लिए लगा था, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं टेंट वालों को खर्चा भी उठा लूं। 100 रुपये भी सरकार साहब ने दिए थे कि भोग ले जाना भाई। तो सुंदर साथ जी ये आपको जो है सच्ची घटना बताई है। उसके बाद में उनको पूरे परिवार को, एक भी उसके परिवार के अंदर कोई भी राज्य को जानता ही नहीं था, तो मानते कैसे? उनको विश्वास आ गया कि
शक्ति हमारे घर में आई है, इसलिए जो है इनका जाना तय हुआ है। राज्य पधरा दिए और सुबेरे तक प्रोफेसर प्रकाश जी वहां पर भजन कीर्तन चलता रहा। जो आसपास वाले थे वो सारे आगे और सारे सुबेरे तक वहां पर राज्य के जय जयकार होते रहे। आज भी उनके परिवार में कम से कम 100 सुंदर साथ थे, जो एक भी नहीं था। तो राज्य महाराज सब सुंदर साथ को छठा दिन किनका है? बोल तो दो, अपना दिन तो बोल दो। मोमनों का छठा दिन मोमनों का है। ये जागने का ब्रह्मांड है, उन्होंने छठा दिन आपको दिया है। सुख शीतल करूं संसार और ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को। तो मैं अपना वाणी का मंथन करके और इसके ऊपर सरकार साहब ने भी कहा वाणी के अंदर भी कि कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहने का दिन। कि अब तो रहने का दिन है, अब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो जल्दी असर होगा। नहीं तो भाई मेले भंडारे तो होते ही रहेंगे। कब से होते आ रहे हैं? बड़े महाराज जी के समय में भी सरकार साहब बताते थे कि भंडारे का दिन था, 15,000 पत्तल बांटे थे खुद अपने हाथ से सरकार साहब ने। कि महाराज जी ये जितने भी यहाँ पर आए थे सारी ब्रह्म सृष्टि थी। कि ब्रह्म सृष्टि तो आप 12,000 बता रहे हो, मैंने तो 15,000 पत्तल बांटे। कहने लगे भाई ऐसा है, जिस समय पर पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में 5,000 सुंदर साथ जिन्होंने घर बार छोड़ा था, तो उन्होंने पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। दावा सभी कहां का ले रहे थे? परम धाम का। लेकिन उनमें से जुलझलाहट कितनी निकली? 500, 3,000 ईश्वरी जीव सृष्टि और 1,500 ईश्वरी सृष्टि और 500 केवल ब्रह्म सृष्टि। दावा उन्होंने भी लिया था। कहने लगे भाई दावा ते सारा ही लेंगे जो भंडारे पे आएंगे, कि हम भी ब्रह्म सृष्टि हैं, हम भी परम धाम के हैं और हम भी जो है यहाँ पर धूम मचा देंगे। सब ब्रह्मांड को अखंड करने का दावा तो निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी रा देखत और मुक्त दे देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म। कहे ब्रह्मांड को आपके हाथों से मुक्त कराना है। मुक्त तो जब भी होगा जब पहले हम मुक्त हो जाएं। हम भी त्रैगुण फांस के बंधनों में आज भी फंसे हुए हैं। भाई साहब का जाना हुआ सभी सुंदर साथी अक्सर घरों में होता है। तो दिवाली दशहरे पर जाकर के देखते राज्य के साथ में किन किन के स्वरूप पधराए, फोटो पधराए हुए होते। आप सभी जानते, जो करते हो तो जानते ही होंगे, जो नहीं करते अच्छा। जिनको एक की पहचान हो गई और जो एक के हो गए, जो अनेक के होंगे वो एक की पहचान भी नहीं कर पाएंगे। और एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। जो है एक की साधना करनी नहीं पड़ेगी। उत्तराज जी महाराज ने स्वयं यहाँ पर आकर के, हमें तो पता भी नहीं था कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। सरकार साहब ने खुद स्वयं बताया। चर्चा के अंदर गुजरात के अंदर हम थे, वहां पर जो है संधाना की बात बता रहा हूँ, 21 दिन का शिविर था। फिर तो आदत सी पड़ गई 6-6 महीने का, जब छुट्टी मिलने लगी तो 21 दिन तक कुछ भी नहीं है, हाँ चलेंगे ही चलेंगे। जब भी पूछते हाँ भी इतने दिन का, हाँ ठीक है कोई नहीं। तो वहां पर भी शिविर लगा हुआ था। तो सरकार साहब ने एक दृष्टांत दिया था चर्चा के अंदर, वो याद है सभी सुंदर साहब ने सुना भी होगा, कई बार दृष्टांत देते थे वो, कि जो चरगाह होते हैं ना, भेड़ चराने वाले, गडरिया भेड़ चरा रहे थे, जंगल में गया अपनी भेड़ों को लेकर के। तो उसी जंगल के अंदर शेर और शेरनी और उनके बच्चे भी थे, वो भी एक गुफा में रहते थे जंगल में। तो वो गडरिया जो है भेड़ों को लेकर के वहां गया हुआ था। शेर चिंगारता हुआ आया, जोर से चिंगारा तो भेड़ें सारी भागने लगी और भेड़ों के साथ उस शेर के बच्चे भी 5-6 थे, वो सारे मिक्स हो गए। वो भी उन भेड़ों के साथ में जो है भाग कर चले गए। जाके घर पे देखा उसने, गडरिये ने, अरे ये क्या हो गया, ये तो शेर के बच्चे हैं, कैसे करेंगे, इनकी तो खुराक भी दूसरी है, मैं तो घास फूस ला सकता हूँ, खिला सकता हूँ भेड़ों को, इनको कहाँ से खिलाऊंगा। उन्होंने उनके आगे घास डाला तो ऐसे ऐसे गर्दन करने लगे, जो उनकी वो खुराक ही नहीं थी। 1-2 दिन बीता
तो वो उनके जो है साथ रह करके शेर के बच्चे भाषा कौन सी बोलने लगे। बेटे क्या बोलती थी, बैं बैं। उनकी भाषा जल्दी बच्चा जल्दी समझ जाता है, 3-4 दिन में भाषा समझ के बैं बैं। कुछ दिन बाद फिर जंगल में चराने के लिए ले गया, तो वहां जा करके फिर वो शेर निकल के आया, तो उसने चिंगाड़ मारी, भेड़े फिर भागे, लेकर शेर के बच्चे वहीं खड़े रहे। उन्होंने कहा, अरे तुम तो मेरे बच्चे हो, बोलो जरा जोर से जैसे मैं चिंगाड़ लगाता हूं। शेर ने चिंगाड़ लगाई और उनके बच्चे क्या बोल रहे हैं, फिर तुम्हारे को हो क्या गया, तुम वहां पर क्या कहते थे परमधाम के अंदर कि जैसा साहेब कहते हो ऐसी हमसे कबू ना होए, और 100 बेर देखो अजमाए के ऐसी मोमिन करे ना कोई। वो शेर बार बार कहे, अरे तुम जोर से चिंगाड़ो, और बच्चे क्या करें, उनका कान पकड़ के कुएं पे ले गए। शेर रह गया। जब उन्होंने अपनी परछाई देखी, वाणी में लिखा है, श्री महामती कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी श्री प्राणनाथ। धनी जी लाए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण। ये सरकार साहब ने दृष्टांत दिया था, गुजरात के संधाना के अंदर हम मौजूद थे, तो वही दृष्टांत आपके साथ शेयर किया। सुंदर साथ जी, समय ज्यादा हो जाए तो देख लेंगे, हो गया समय होगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, कल थोड़े 2-4 मिनट फालतू लिए गए, वो आज जो है ज़्यादा ना हो जाए, पहले मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि पता नहीं लगता भाई, क्योंकि घड़ी उधर है और घड़ी को पीठ दे रखी है, तो इसलिए जो है इतना ही काफ़ी। सुंदर साथ जी, दृष्टांत तो बहुत हैं, जितने भी साथ में हैं। 25 साल तो सरकार साहब के साथ में रहे, 75 के अंदर उनके चरणों में आए थे, और आज कौन सा साल है, 25 और 25 और 25 और 25 पक्ष का ही चक्कर है। 25 पक्ष परमधाम के भी हैं, नौका विहार करने वाले कानपुर के सुंदर साथ, 25 पक्षों के अंदर रमण करने वाले सुंदर साथ, गली गली कूचे के अंदर, नवम 10वीं आकाशी के अंदर सुंदर साथ 24 घंटे यहाँ बैठे बैठे इधर ही बैठे घर जाने धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, वहां का पूरा आनंद। ये किन की बदौलत, इन झूठी जिमी पर अगर तुम ना आते तो हम बेसहारों का क्या हाल होता। ये पूज्यपाद सरकार साहब आकर के जान के मूलधनी अंगना अपनी सो गराए हमारे सतगुरु महाराज का स्वयं स्वरूप और रूप दोनों धारण करके हमारे आए सुंदर साथ को निज घर की पहचान कराई कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, लाडलिया लाहौत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करें सुभान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।